मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ रोहित जांगड़ा। और अब हम उसी लास्ट चैप्टर का बचा हुआ हिस्सा पढ़ेंगे जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, जिसके अंदर हम ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ की बात कर रहे थे, जिसके अंदर हम देख रहे थे कि किस तरह से आपका जो किस तरह से आपका जो चैप्टर था वो स्टार्टिंग की थी और किस तरह से ओल्ड जो थ्योरीज थी, ठीक है, उन ओल्ड थ्योरीज़ के बारे में अब हम मॉडर्न थ्योरीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर है बेटा मॉडर्न थ्योरीज़ के अंदर ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, इसके अंदर बात की जा रही है कि आपका जो यूनिवर्स है उसका ओरिजिन कैसे हुआ और कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई। तो इसके अंदर सबसे पहले जो थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी। The Big Bang theory, also called an expanse universe hypothesis, Edwin Hubble to 1920 provide the evidence that the universe is expanding. The galaxies move further as the time passes. सबसे पहले 1920 के अंदर एडिन हबल ने ये बात कही कि यूनिवर्स आपका लगातार एक्सपैंड हो रहा है और डिफरेंट टाइप ऑफ गैलेक्सीज जो है ना वो लगातार इसके अंदर तैयार हो रही है। और इस एग्जाम्पल को देने के लिए इन्होंने, या इसको प्रूव करने के लिए इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। इन्होंने कहा कि देखिए, आप पेन से पेन जो आपका एक बलून होता है, उस बलून के ऊपर आप पेन से साइन कीजिए। ठीक है, छोटे छोटे निशान लगा दीजिए उस पर, और जैसे जैसे आप उसके अंदर हवा भरते जाएंगे वैसे वैसे वो एक्सपेंड होता जाएगा। और उसी तरीके से जैसे वो एक्सपेंड, वो साइन जो है उसके अंदर, वो निशान जो लगाए हैं आपने वो दूर चले जाते हैं, वैसे ही आपकी जो यूनिवर्स है वो भी एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, बट इसके अंदर जो मेन जो चीज़ थी वो ये थी बेटा कि एडविन हबल ये तो बताने में कामयाब रहे कि यूनिवर्स आपका एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन इस एग्जाम्पल से एक दिक्कत ये आ गई कि जो ज़्यादा जब हवा भरी जाती है बलून के अंदर, जो एग्जैक्ट साइन था वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है ना एक्सपेंड होने लगा था। तो वो कहीं ना कहीं एक तरफ एडविन हबल की हेल्प भी कर रहा था, दूसरी तरफ उन्हीं की बातों को नकार भी रहा था। इसके अंदर एर्बिट्ररी द एक्सपेंडिंग बलून, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया है, ठीक है, कि बलून का उन्होंने एग्जाम्पल दिया। द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, चार्ल्स जैकिन्स टेल्स अस दैट द गैलेक्सीज आर मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, द यूनिवर्स अपीयर्स टू बी ग्रोइंग लेयर लार्जर। ठीक है, कह रहे हैं कि जो आपकी क्या कहते हैं इसको, गैलेक्सीज जो हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर जाने की कोशिश कर रही हैं या एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और उसके चक्कर में लगातार आपका जो यूनिवर्स है वो फैलता ही जा रहा है। वी कैन यूज़ ए बलून टू हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन द कॉस्मोस। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया उसका, तो वही चीज़ यहाँ पे कहने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, उसके अंदर आपका टूल्स और ये सारी चीज़ें हैं। क्रिएट योर ओन एक्सपेंडिंग यूनिवर्स विद दीज सिंपल मटेरियल टूल्स टू फाउंड ए बलून मेकिंग स्टेप स्टेप मेजर्स पेन और पेंसिल। देखिए, बलून दे रखा है आपका और पेंसिल से निशान लगाने के लिए दे रखा है, और कह रहा है कि इसके अंदर हवा भरिए और फिर आप उससे कोई भी जो मेजरमेंट है उससे उसको मेज़र कर सकते हैं कि किस तरह से उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ गई है। ठीक है, द एक्सपेरिमेंट हेयर हेयर्स व्हाट डू व्हाट टू डू। ठीक है, देखिए बलून के बारे में इसने पूरा समझाया है, जो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे आप बलून के अंदर हवा भरेंगे और उसके बाद कैसे उसके अंदर फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर हम इस चैप्टर में अब जो आपकी बलून की जो सारी चीज़ें हैं या सारा जो सिस्टम है वो देखिए समझाया जा रहा है आपसे कि किस तरह से अलग अलग आप सेकंड के अंदर, थर्ड के अंदर, फोर्थ के अंदर, फिफ्थ के अंदर, इस तरह से अलग अलग जो स्टेप हैं उसके अंदर आप देखोगे कि अलग अलग स्टेप के अंदर आपके पास जो बलून है ना उसकी शेप भी अलग अलग होती जा रही है। ठीक है, उसके बाद आपका है, अभी देखिए आपके पास टेबल दे रखी है। इस टेबल से ये समझाने की कोशिश की जा रही है आपको कि आप मेजरमेंट देखिए, फ्रॉम सी टू ए, बी टू सी, ए टू बी। इसका मतलब हर पॉइंट्स के आपस में जो डिस्टेंस है वो किस तरह से वेरी हो रही है या एक जैसी है। ठीक है, उसके बाद है स्टेज ऑफ बिग बैंग थ्योरी। देखो बेटा, स्टेज ऑफ बिग बैंग थ्योरी के अंदर आपको ये समझाया जा रहा है कि आपकी जो बिग बैंग थ्योरी है ना ये किस तरह से किन स्टेजेस के अंदर एक्सपेंड हुई है, क्योंकि लगातार एक जैसा ही मूवमेंट होना या लगातार होते रहना पॉसिबल नहीं है एनवायरनमेंट के अंदर। इसलिए अलग अलग टाइम पे, अलग अलग समय के साथ, वक्त के साथ इसके अंदर अलग अलग चेंजेस आए हैं और किस तरह से। फर्स्ट स्टेप के अंदर है, इन द बिगिनिंग ऑफ ऑल मैटर्स वॉज इन द फॉर्म ऑफ टीनी बॉल सिंगुलर एटम with the unimaginable small volume, infinite temperature and infinite density.
मतलब एक स्मॉल सा जो पॉइंट था उसके अंदर इनफाइनाइट आपका वॉल्यूम हो गया और इनफाइनाइट उसके अंदर टेम्परेचर हुआ। अबाउट 13.7 बिलियन ईयर्स एगो द टाइन बॉल एक्सप्लोडेड वायलेंटली, दिस एक्सपेंशन कंटिन्यू इवन टुडे। उसके अंदर एक ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के बाद जो है ना उसका एक्सपेंस होने लगा या एक दूसरे से दूरी बढ़ने लगी और वो दूरी जो है वो लगातार आज भी कायम है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि अकॉर्डिंग टू एडविन हबल, जो आपकी बिग बैंग थ्योरी थी उसके अंदर जो एक्सप्लोइड हुआ था वो कब हुआ था? 13.7 ईयर्स एगो। उसके बाद है एज ए रिजल्ट सम एनर्जी वॉज कवर्ड इनटू मैटर। ठीक है, एज ए रिजल्ट उसका जो रिजल्ट हुआ वो हर मैटर के अंदर कुछ एनर्जी जो है वो कवर्ड होने लगी। विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड देयर वाज रैपिड एक्सपेंशन, मतलब सेकेंड के कुछ फ्रैक्शन में या सेकेंड के कुछ हिस्से के अंदर जो आपका ये स्प्रेड था या स्प्रेस था ये बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ गया। within fraction of second. After that the expansion shallow after the 3 minutes and first atom formed। और जो जब एक्सपेंड हुआ या जब आपका एक्सप्लोजन हुआ उसके 3 मिनट के बाद जो आपका फर्स्ट एटम है उसकी फॉर्मेशन हुई। आफ्टर 3 लाख ईयर्स द टेम्परेचर ड्रॉप डाउन टू 4500 केल्विन एंड गेव राइज टू एटॉमिक मैटर्स। ठीक है, लगातार जो टेम्परेचर था वो करीबन 3 लाख साल पहले क्या हुआ? कम हुआ बेटा। और कितना कम हुआ? 4500 केल्विन। और आपका जो राइज टू एटॉमिक मैटर, और मैटर को बनने के अंदर या उसको एटम को बनने के अंदर उसने उसकी हेल्प की। द यूनिवर्स बिकेम ट्रांसपेरेंट, और उससे आपका जो यूनिवर्स है वो ट्रांसपेरेंट हो गया। आफ्टर दैट हम बात करते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी। ठीक है, ये क्या है? देखो, द बिग बैंग थ्योरी इज एन स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ cosmology. However, there have been several other model for the universe. One such model which gained a large following the 1950s and 60s before becoming observed in the early 70s in the steady state model. This model asserts that the general characteristics of universe is not changing over time। ठीक है, बात वही थी, एक्सपेंशन वही दिखाया है, बिग बैंग थ्योरी ही दिखाई है। ठीक है, बट जो थोड़ा सा जो चेंज किया गया है इसके अंदर स्टेडी स्टेट थ्योरी के अंदर ये कहा गया है कि जो आपकी जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, आपके इसकी पूरे एनवायरनमेंट की या पूरे यूनिवर्स की, वो चेंज नहीं हुई। स्टेडी स्टेट थ्योरी proposes the idea that the universe looks the same no matter the viewpoint and that the universe has always looked like this essential। The theory states that the universe is uniform throughout both time and space। The advantage of steady state theory over some other theories is its simple and aesthetic explanation of the certain troublesome topic। For example, since the universe is unchanging throughout the time। देखिए वही थ्योरी है, सिर्फ इसके अंदर बात थोड़ी सी अलग की है, वो ये कि थ्रू आउट द टाइम इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद है आपका the state formation। The distribution of the matter and energy was uneven in the universe। The density difference gave rise to different in gravitational force। इसका मतलब कि जैसे जैसे डेंसिटी चेंज हुई है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी चेंज हुई है। दिस इज द बेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज। ये गैलेक्सीज के बनने के लिए क्या था? उसका बेस का इसने काम किया। और उसके बाद है द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार इज मेजर्ड एंड विद इन लाइट ईयर। 1 light year is equal to the distance covered by a light in 1 year where it travel at the speed of 3 lakh किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जितनी डिस्टेंस एक साल में लाइट कवर करती है वो लाइट ईयर है, और आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कवर कितनी हो जाती है। तो उसके लिए बात कर रहा है कि 1 आवर में वो 3 लाख किलोमीटर चल सकती है। तो साल के तो आप लगा सकते हो कि उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी लगभग कवर हो जाएगी। द एवरेज डायमीटर ऑफ द स्टार इज
80,000 किलोमीटर टू 150,000 किलोमीटर लाइट ईयर। लाइट ईयर मीन्स एक साल के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर हो जाएगा, इतना उसका डायमीटर की बात कर रहा है, ठीक है। द डेंसर गैसेज वर कंडेंस्ड इनटू स्टार्स, जो जो गैसेज थी वो कंडेंस हो गई आपके स्टार्स के रूप में। द फॉर्मेशन ऑफ स्टार वाज अबाउट 5 to 6 बिलियन ईयर्स एगो, 5 से 6 बिलियन साल पहले ये स्टार्स की फॉर्मेशन हुई। 1 लाइट ईयर इज 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। द मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ इज 8.311 मिनट्स, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि जो डिस्टेंस है वो कितनी डिस्टेंस है, और ये एक लाइट ईयर की जो वैल्यू है वो ये है, और यहाँ पे इतना टाइम मिनट्स के अंदर लग रहा है, तो टोटल डिस्टेंस इससे मल्टीप्लाई करके आप काउंट कर सकते हो। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लैनेट्स। प्लैनेट्स की फॉर्मेशन किस तरह से हुई और इसकी क्या अलग अलग स्टेज रही। इसके अंदर पहला है द स्टार आर लोकलाइज्ड लंप ऑफ गैसेस फाउंड इन नेबुला। द ग्रेविटेशनल फोर्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द कोर, ठीक है। ये किसी भी चीज़ के लिए आप कह सकते हो, अर्थ की फॉर्मेशन के लिए, कोई भी प्लेनेट है उसके लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहती है, क्योंकि कोर में होती है और सारी चीज़ें इसी वजह से जुड़ी हुई होती हैं। वी हैव एनवायरनमेंट ऑन द अर्थ, वाई? बिकॉज ड्यू टू द रीजन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स द ह्यूज रोटेटिंग गैस डिस्क एंड डस्ट डेवलप्स अराउंड द गैस कोर। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही आपका जो कोर था उसके अंडर आपको चाहे एनवायरनमेंट हो या अदर जो चीज़ें हों वो सारी की सारी डेवलप हो गई थी। उसके बाद अगली जो है स्टेज उसके अंदर है इन द नेक्स्ट स्टेज द गैस क्लाउड स्टार्स गेटिंग कंडेंस एंड द मैटर अराउंड द कोर डेवलप इनटू स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। ठंडा हुआ मैटर और जो आपका कोर था उसके चारों तरफ ये क्या हुआ, डेवलप होने लगे। द स्मॉल अराउंड ऑब्जेक्ट्स डेवलप इनटू द प्लैनेट्स सीमेट्स ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कोहेंसन, ठीक है। कोहेंसन के प्रोसेस की वजह से ये सारे का सारा जो सिस्टम है उसको हम ये जो आपके प्लैनेट हैं उसके अंदर ये कवर्ड हो गया या उसके अंदर कन्वर्ट हो गया। उसके बाद है लार्ज बॉडीज स्टार्टेड फॉर्मिंग ड्यू टू द कोलिजन एंड अट्रैक्शन। मतलब जितने भी बड़े जो लैंडमास थे या बड़े जो बॉडीज थी वो कोलाइजन की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से उन्होंने मूवमेंट करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। एट द फाइनल स्टेज द स्मॉल planetesimals accretes to form large bodies in the form of planets। और अंत में जो आपके जो बड़े जो प्लैनेट्स थे या ये कहूँ कि जो छोटी बॉडीज थी वो धीरे धीरे बड़े प्लैनेट्स के अंदर कवर हो गए। उसके बाद ये आपका नीचे सोलर सिस्टम दिखाया गया है पूरा ये, ठीक है, जिसके अंदर आप ये पूरा जो ये मैटर देखते हो ये सारा, ठीक है, यहाँ से लेके और यहाँ तक सन से लेके और ये पूरा जो सिस्टम है ये आपका मैटर दिखाया गया है, ये आपका सन है, ठीक है। और सोलर सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ 8 प्लैनेट्स, ठीक है। पहले यहाँ पे 9 हुआ करते थे, अब यहाँ पे 8 है। द नेबुला ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज स्टार्टेड कोलैप्सिंग अराउंड 5 to 5.6 बिलियन ईयर्स एगो। और सोलर सिस्टम द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स, मतलब कोलैप्स तब हुआ और उसके करीबन 1 बिलियन ईयर्स बाद आपका प्लैनेट्स बनने स्टार्ट हुआ। और सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 प्लैनेट्स, 63 moons, million of asteroids, comets, huge quantity of gas and dust. There are 2 type of planets, inner planets and outer planets। देखिए अब तक आपने इनर प्लैनेट्स आउटर प्लैनेट्स जो है ये तो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन अब तक हमारा सोलर सिस्टम क्या है, कैसे वो तैयार होने लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या थी और कैसे धीरे धीरे उसकी डेवलपमेंट हुई, ठीक है। आज इस लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में आपका इनर प्लैनेट क्या होते हैं और आउटर प्लैनेट क्या होते हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइज।